आज हम MJY004 के टॉपिक दृष्टि विचार की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार समाज में रहते हुए परस्पर मित्र, शत्रु या समान व्यवहार के साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों का भी परस्पर गुण दोष तत्वों के आधार पर परस्पर शत्रु व मित्र संबंध हुआ करते हैं। उसी प्रकार ग्रह दृष्टि भी परस्पर एक दूसरे ग्रह के लिए कार्य करते हुए कार्य सिद्धि को पूर्णता प्रदान करती है। दृष्टि के विषय में आचार्यों के भिन्न भिन्न मतांतर हैं। जैसे महर्षि पाराशर्य दृष्टि विचार। महर्षि पराशर के अनुसार ग्रहों की पूर्ण दृष्टि और विशेष दृष्टि होती है। ऐसे ही जातक शास्त्रीय ग्रह दृष्टि विचार के अनुसार ग्रहों की एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि और त्रिपाद दृष्टि होती है। जैमिनी दृष्टि विचार के अनुसार ग्रहों की दृष्टि न होते हुए इसमें राशियों की विशेष भूमिका रहती है। इसके बाद प्रश्न शास्त्र ग्रह दृष्टि विचार के अनुसार गुप्त दृष्टि, स्नेहकारी दृष्टि, न्यून दृष्टि, प्रत्यक्ष दृष्टि, गुप्त शत्रु दृष्टि, गुप्त शत्रु प्रदायिनी दृष्टि, त्र्यंशोन दृष्टि होती हैं। वस्तुतः ग्रहों की दृष्टि का जातक के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जातक का आचार व्यवहार परिवर्तित होता है। यहाँ तक कि दृष्टि के प्रभाव से जातक के आकृति, प्रकार, वर्णादि में भी परिवर्तन होता है। उसी दृष्टि के आधार पर दैवज्ञ जातक के मानसिक एवं बाह्य व्यवहार के विषय में भी बता पाने में समर्थ होते हैं। इसलिए ज्योतिष विज्ञान में दृष्टि की अहम भूमिका रहती है। महर्षि पाराशर्य ग्रह दृष्टि विचार। महर्षि पाराशर्य लघु पारशरी के अनुसार सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान स्थित ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी क्रम में विशेष ग्रह जैसे शनि, बृहस्पति तथा मंगल अपनी विशेष दृष्टि रखते हैं। जैसे शनि ग्रह अपने से तीसरे और 10वें स्थान को देखता है, बृहस्पति अपने से 9वें, 5वें स्थान को देखता है, मंगल अपने से चौथे और 8वें स्थान को देखता है। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजः पुनः विशेष तशश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अर्थात महर्षि पाराशर्य में राशि स्वामियों की प्रधानता है, न कि राशि की। यहाँ भाव से राशियों का, इसके उपरांत राशि स्वामियों का संबंध व अंत में भाव का भावेश से संबंध रह जाता है। जैसे महर्षि पाराशर्य ग्रहों की दृष्टि सीमा इस प्रकार है। सभी ग्रहों के लिए सप्तम दृष्टि यानी कि बिल्कुल जहाँ ग्रह बैठा होगा उसके बिल्कुल सामने। शनि ग्रह के लिए तृतीय दृष्टि और दशम दृष्टि, यह जहाँ ग्रह से बैठा होगा वहाँ से 60 डिग्री और 270 डिग्री पर होगी। इसके बाद गुरु ग्रह के लिए पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, यह जहाँ ग्रह बैठा होगा वहाँ से 120 डिग्री और 240 डिग्री पर होगी। उसके बाद मंगल ग्रह के लिए चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि, यह जहाँ पे मंगल ग्रह बैठा होगा उससे 90 डिग्री पे और 210 डिग्री पर होगी। इन दृष्टि बिंदुओं के आसपास अथवा आगे पीछे एक सीमा के मध्य की दृष्टि होनी चाहिए। यदि दृष्टि की यह सीमा 15 डिग्री अंश आगे और 15 डिग्री अंश पीछे रखी जाए तो उपयुक्त होगा। वास्तव में दृष्टि की सीमा निर्धारण करना अनुभव का विषय है। चूँकि ग्रह तो प्रत्येक ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु क्या वह ग्रह स्पष्ट में भी बलवान है? क्या वह उस ग्रह के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह अपने सामने वाले भाव या ग्रह को देख सकता है? वस्तुतः जो दृष्ट ग्रह
दृष्टा के दृष्टि बिंदु से जितना समीप होगा उस पर दृष्टा ग्रह की अपनी उतनी ही तीव्र एवं प्रभावकारी दृष्टि होगी। दूर होने पर दृष्टि निर्बल होगी। जैसे जैसे यहाँ पर एक जन्म कुंडली है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह कौन कौन से भाव को देख रहा है। क्योंकि शनि की हमारी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पर शनि से तीसरा घर 1, 2, 3 यानी कि ये 7th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस, इनको ये देख रहा है। इसके बाद हमारा है मंगल। मंगल ग्रह की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल यहाँ पे हमारा लग्न में ही है, तो मंगल हमारा चौथे घर को, 7वें घर को और हमारा 8वें घर को देखेगा। बृहस्पति की हमारी 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। तो बृहस्पति हमारा यहाँ 10th हाउस में है, तो इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो हमारी होगी 2nd हाउस पे, 7वीं दृष्टि हमारी होगी 4th हाउस पे और हमारी 9वीं दृष्टि होगी हमारी 6th हाउस पे। तो इस प्रकार ये ग्रह हमारे दृष्टि रखते हैं। आगे है हमारा जातक शास्त्रीय ग्रह दृष्टि विचार। वस्तुतः जातक व पाराशर में भिन्नता है। केवल ग्रहों की ही यहाँ दोनों को प्रधानता दी गई है, और जहाँ पाराशर में विशेष दृष्टि के विषय में चर्चा होती है, उसी प्रकार जातक शास्त्र में प्रत्येक ग्रह के लिए चरण दृष्टि का उल्लेख है। जातक शास्त्र में ग्रह, भाव व भावेश सभी को आधार मानकर विचार किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक निर्धारित भाव को एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि के आधार पर चर्चा की जाती है। जैसे संपश्यन्ति स्थानात् सदा ग्रहश्चरण वृद्धित सर्वे त्रिदश त्रिकोण चतुरस्त्र सप्तमानां फलम क्रमेणैव। अर्थात सभी ग्रह अपने स्थान से चरणबद्ध ढंग से तीसरे और 10वें स्थान को एक चरण दृष्टि से, नवम और पंचम स्थान को 2 चरणों की दृष्टि से और चतुर्थ व अष्टम स्थान को 3 चरण की दृष्टि से तथा इसी के साथ सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह की संज्ञा से उद्बोधित किया जाता है। उनका कोई अपना पिंड नहीं है। आकाश में स्वाभाविक बात है कि जिसका कोई पिंड नहीं होगा तो उसकी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, परंतु कुछ जातक शास्त्र ने राहु केतु की दृष्टि का उल्लेख किया है। पंचम और सप्तम भाव पर राहु केतु की पूर्ण दृष्टि के विषय में कहा है। तृतीय स्थान पर शत्रु दृष्टि एक पाद से, द्वितीय और दशम स्थान पर आधी दृष्टि और अपने घर पर केतु त्रिपाद दृष्टि से देखता है। जैमिनीय ग्रह दृष्टि विचार। जैमिनिक ज्योतिष में ग्रहों का नहीं अपितु दृष्टि में राशियों की प्रमुख भूमिका रहती है। जैसे मेष राशि, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में कोई भी ग्रह हुआ तो मेष राशिस्थ ग्रह सिंहस्थ या कुंभस्थ ग्रहों को देखेगा। यहाँ ग्रहों की दृष्टि का नियम भी राशियों की दृष्टि के अधीन है। ग्रहों का अपनी कोई स्वतंत्र दृष्टि का नियम नहीं है। जैमिनी मतानुसार ग्रह दृष्टि चक्र इस प्रकार है। अगर कोई ग्रह हमारा मेष राशि में है तो वह सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई हमारा ग्रह वृष राशि में बैठा है तो वह कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि में बैठे हुए ग्रहों को देखेगा। अगर कोई हमारा ग्रह मिथुन राशि में बैठा है तो वह कन्या राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह हमारा कर्क राशि में बैठा है तो वह वृष राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह हमारा सिंह राशि में स्थित है तो वह मेष राशि में, मकर राशि में और तुला राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई हमारा ग्रह कन्या राशि में है स्थित तो वह धनु, मीन और मिथुन राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा।
अगर कोई हमारा ग्रह तुला राशि में बैठा है तो वह कुंभ राशि, वृष राशि और सिंह राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह हमारा वृश्चिक राशि में है तो वह मकर राशि, मेष राशि और कर्क राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह धनु राशि में बैठा है तो वह मीन राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह मकर राशि में स्थित है तो वह वृष राशि में, सिंह राशि में और वृश्चिक राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह हमारा कुंभ राशि में बैठा है तो वह मेष राशि में, कर्क राशि में और तुला राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। अगर कोई ग्रह हमारा मीन राशि में स्थित है तो वह मिथुन, कन्या और धनु राशि में बैठे ग्रहों को देखेगा। इस प्रकार ग्रह गोचर विचार में दृष्टि का अहम स्थान है। मित्र ग्रह दृष्टि होने पर ग्रह को बल की प्राप्ति होती है और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में कई शुभ काम सिद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद।